कर दें, क्योंकि हैवी फूड खाने से डाइजेस्ट करने में भी वो काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो भी फिर डाइजेशन अच्छी तरह से ना होने के कारण, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अच्छा। तो किसी को बार बार अगर गैस बन रही है या किसी को बार बार इंडाइजेशन रहती है, तो वो आगे जाके, क्योंकि स्टमक के बिल्कुल बाजू में हार्ट लगा हुआ है, तो जब स्टमक में डिस्टेंशन या तो फ्लैक्चुएंस होती है तो वो हार्ट को भी डिस्टर्ब करता है। ओके। इसलिए कई बार लोग अगर ज़्यादा खाना खा लें तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ट के बाजू में है। और देन जो जिस आदमी ने ज़्यादा खाना खा लिया है उसको सफोकेशन या तो ब्रेथलेसनेस या तो ऐसा घबराहट सी फील होती है। तो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग कि ऐसी कोई चीज़ें शाम को हो, स्पेसिफिकली अगर आप पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के और नहीं भी है तो हैवी स्टफ शाम को ना खाएं, बिल्कुल लाइट खाना खाएं। और अगर आपको हैवी खाना है तो जस्ट फिनिश इट बिफोर 6 PM। या दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अभी कॉलर है हमारे पास, उनके पास चलते हैं। हेलो। हेलो जी, मैं अपने डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करनी जी। हाँ जी जरूर। हाँ बोलिए। हाँ जी, जानी कि मैंने 3 महीने हो गए, मैंने डायबिटीज शुरू हुई है। मेरा शरीर सारा दर्द बहुत करता है। हाँ हाँ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए? कोई ਤੁਹਾਡਾ अपना पर्सनल नंबर है? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्राइवेट। हाँ बिल्कुल, मेरा फीडबैक नंबर आएगा आखिरी 10 मिनट में, आप वो नंबर ले लें। और मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने अभी इसी प्रोग्राम में बताया कि जब डायबिटीज़ होता है तो ब्लड में शुगर होने के कारण मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होती है, वहाँ पे सर्कुलेशन पहुँच नहीं पाती, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करते, टायर्ड फील करते हैं। तो उसमें मैंने पाउडर, मेशगन पाउडर का नाम भी बताया था। तो वो मेशगन पाउडर आप शुरू कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे, अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो आप मुझे आके मिले प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, इससे जो भी कंडीशंस होती हैं, स्पेशली डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अगर ये काफ़ी सिवियर हो और आप काफ़ी देर से मेडिकेशन पर हो, तो बेस्ट चीज़ है कि सब आपसे आकर मिले। मैं तो हर एक प्रोग्राम में लोगों को कहता हूँ कि अपने आप को डायग्नोस करें, लेकिन एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ। अगर आपको मालूम है कि आपको ये बीमारी है तो तुरंत मेरा या किसी डॉक्टर का कांटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट करें, नहीं कि इंटरनेट पर पढ़कर या मैगजीन्स में पढ़कर उस चीज़ों को अपने बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि ये सबसे गलत चीज़ है। वो उस चीज़ को या तो बढ़ा देगी या तो उस चीज़ को अगर उस दबा भी दिया तो और साइड इफेक्ट्स भी कर देगी, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज मेड फॉर एवरीबॉडी। ये बहुत जानना जरूरी है जी। तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से बात करनी थी। जी जी। हाँ बोलिए प्लीज। अचानक कर रहा हूँ हम्बर्ग जर्मनी से। मेरे पाँव की तलियों में रहती है। पाँव के तलवों में दर्द रहती है। दर्द, अच्छा हाँ। नीचे वाले हिस्से में। अगर मैं 2-3 घंटे चलूँ या कोई काम कर लूँ तो फिर पूरे पाँव में दर्द हो जाती है। समझ गया मैं। ओके। इसकी क्या वजह? अच्छा, अभी आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का फर्क कुछ नहीं। ओके। पाँव के तलवों में दर्द होने का कारण है कि वहाँ पर सर्कुलेशन पहुँच नहीं रही और बॉडी के खून की, हाँ सर्कुलेशन, हाँ खून का जो सर्कुलेशन होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा हीट बनती है तो पाँव के तलवों तक वो सर्कुलेशन को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं और निचले हिस्सों में वो सर्कुलेशन रोकने के कारण वहाँ पे जलन या तो दर्द या तो गर्मी सा महसूस करवाती है। और आप जब चलना शुरू करते हैं तो वो हीट डबल होकर काफ मसल्स या ऊपर के मसल्स को भी वो जकड़ लेती है। तो इस कंडीशन में मैंने अभी बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक पाउडर है पुनर्नवा घन। वो पुनर्नवा के पाउडर को सुबह शाम 1-1 चम्मच आप खाएं, क्योंकि वो लिवर को ज़्यादा मजबूत करता है और लिवर सर्कुलेशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो पाउडर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। और उसके साथ मैंने मेरे फर्स्ट प्रोग्राम में बताया था कि आंवला, हल्दी, जीरा और उसके साथ थोड़ा सा हनी, ये 3 चीज़ को मिलाकर सुबह गर्म पानी के साथ खा लें। उसके कारण लिवर, किडनी, वाटर रिटेंशन और सर्कुलेशन, चारों चीज़ें अच्छी होगी और आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, आपने हमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये तो बता दिया कि कैसे हमको डाइट अपनी रखनी चाहिए। बेस्ट चीज़ यही है कि अगर वेजिटेरियन लाइफस्टाइल हो या वेजिटेरियन डाइट हो तो लाइफस्टाइल हमें अपना कैसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपने जब इसके कोजेज़ बताए थे तो ये भी बताया था उसमें कि हम जब टेंशन ले लेते हैं। बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई एंग्जाइटी और हाई टेंशन दोनों के बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है जी। आजकल मैंने देखा है कि वेरी यंग बिजनेसमैन दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर।
क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पूरी टीम रन करना, टारगेट अचीव करना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन दे रीच द होम, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनके बैक ऑफ द हेड पे जमा हो जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको वो इरिटेट करता है, एंड देन स्टॉप सेंडिंग द सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हार्ट एंड द रिफ्लेक्सेस टू द बॉडी, और धीरे धीरे करके फिर वो जो पंपिंग ऑफ द हार्ट है उसको वो सिंक करना शुरू कर देता है, एंड दे फील एक्सट्रीमली बैड। तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम करने के लिए वीक में एटलीस्ट 3 बार जी अपने नज़दीकी किसी मेडिटेशन या योगा क्लास में जाएं और अपने आप को काम डाउन करें। शाम के टाइम पे आधा घंटा भी निकाल कर, अगर आप ऐसी हाई प्रोफाइल या हाई स्ट्रेस वाली जॉब करते हैं तो अपने बॉडी, अपने दिमाग, अपने ब्रेन, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि योगा और मेडिटेशन को अटेंड करें। या तो सुबह सुबह आप योगा करें आधा घंटा, या तो दिन में वीक में 3 बार शाम के टाइम पे भी आप खाना खाने से पहले मेडिटेशन या तो योगा क्लास करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग करें पार्क में, अभी समर आने वाला है तो यू स्टार्ट वॉकिंग इन द पार्क। जॉगिंग करें, जॉगिंग करने से सर्कुलेशन डाइवर्ट होती है जी। और वो बैलेंस भी करती है, न्यूट्रलाइज भी करती है बैलेंस सर्कुलेशन को। तो ब्लड प्रेशर वाले अगर वो दौड़ सकते हैं, इफ दे आर केपेबल टू रन, देन जॉगिंग इज द बेस्ट। और रनिंग वाटर के पास बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग इज द बेस्ट, प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप प्राणायाम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रोफेशनल किसी के साथ बैठकर सीखें और फिर करें, नहीं कि किसी डीवीडी या चैनल या किसी चीज़ को देखकर कॉपी करें। किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, योगा प्रैक्टिशनर के पास जाके सीख कर फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ओके तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मेडिटेशन से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से काफ़ी हेल्प होती है। तो अभी चलते हैं कॉलर के पास। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था। Can I speak in English? Yes, Yes, of course you can. Thank you. Basically, I have a 15-year-old daughter. Since was, I think, probably 7 or 8, she's basically got blisters on her lip. Okay. And I've been to the doctors a number of times, and they give me things like Protopic or Okay. what other medication? Basically, they're saying that it's herpes, and it goes away. But there was a time where we had to take her into hospital because she couldn't eat because the blisters were so Yes. bad. Okay. And it keeps coming and going. But now it's on her. It occasionally comes up on her lip, but it's not blistered. It just comes up in and also underneath her eyes. Okay. Is any other part of the body has the blisters or only lip and nowhere eye? else. Just under her eyes. Okay. Basically when you're looking at her eyes on the outside, underneath, just basically above her cheekbone. Okay. She's starting to get blisters, and also on her lips. I mean, her lips just keep coming and going. Okay. And the doctors basically said it's eczema, but it'll come and go. They've said it's eczema. They've said it's herpes. Okay, that's what I want to explain you. If it's herpes, then it's an autoimmune suppressive disorder, and then it needs to be treated. I need to see your daughter. And if it's eczema, then again I need to see your daughter as well, because both are autoimmune suppressive disorder, and what quantity it is suppressing her immune system, it's very important to know. Specifically in this condition, what happened that her liver becomes sluggish and it's not producing the enough white blood cells to fight to this kind of infections, and that's why the recurrence is happening. So I need to work on her liver. I need to find out what is happening in your system. So please bring her to me. You can call me on my feedback number last 10 minutes and we can speak about it. Yes. Sorry, what was that? I can call you? On my feedback number, which is coming in the last 10 minutes, and we can speak about that. Yeah. Okay. Thank you. थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि अगर आपको डॉक्टर जी से बात करनी है तो इनका फीडबैक नंबर शो के लास्ट सेगमेंट में स्क्रीन के ऊपर आएगा, और अगर आपको इनसे बात आज के दिन ही करनी है तो आज रात 9 o'clock तक ही आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे। और ये भी आप मत भूलना कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर जी आपके शहर में आएँ या आपके टाउन या आपकी सिटी में आएँ तो ये आपसे आकर मिल सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप हो 15-20 लोगों का तो वो चाहते कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर जी आपके पास है तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो आपको लंदन में नहीं आना पड़ेगा या ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो डॉक्टर जी आपसे आकर भी मिल सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।